नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, रीट पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आने से पहले बहुत सारे युवा जो है कंफ्यूज में है। उनके मन में एक डाउट पैदा हो रहा है, रीट पात्रता परीक्षा में जब रिजल्ट आएगा क्या नॉर्मलाइजेशन होकर आएगा या फिर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो इसका मैं आपको आज बिल्कुल सटीक माध्यम से जवाब देना चाहूंगा। एंड मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने नंबर लाने हैं कैटेगरी वाइज आपको बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक का बटन दबा देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर देना। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों राजस्थान राज्य की रीट के पासिंग मार्क्स नंबर की। यहां पर बात हो रही है कितने नंबर वाले विद्यार्थी होंगे पास, यह भी देखना जरूरी है। आप पेपर देकर आ गए हो, अब यह भी तो मालूम होना चाहिए कि मिनिमम कम से कम कितने नंबर हमें चाहिए ताकि जो है हम मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाइड हो सके। और दोस्तों एक और बात बताऊं, मैं इस चैनल के अलावा हमारे द्वारा राजस्थान खबर नाम से यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया है। उस पर जो है हम राजस्थान के बारे में, ओनली राजस्थान के बारे में, राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को A to Z अपडेट देते रहते हैं एवं राजस्थान के बारे में जो भी गलत अफवाहें फैलाएगा वहां पर उनका और राजस्थान की प्रत्येक भर्तियों के बारे में नया अपडेट देते रहेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर मुझे पता है आप राजस्थान के युवा हो तो आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वहां पर आइए। अब जैसे मैंने ये राजस्थान रीट की वीडियो अपलोड की है, ये अभिषेक क्लासेस पर की है। अब यहाँ पर बहुत सारे राज्यों के अलग अलग कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, तो वो क्या डिस्टरबेंस होते हैं। अब रीट पात्रता परीक्षा और राज्यों के अभ्यर्थियों को क्या मतलब है इससे, इसलिए वो डिस्टरबेंस होते हैं। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना राजस्थान के युवाओं के लिए अलग से कुछ ऐसा किया जाए ताकि वहां उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर राजस्थान की पूरी A to Z अपडेट मिल जाए। तो इसलिए उस चैनल पर आप आ जाइए, ठीक है। वहां पर मैं राजस्थान के बारे में कुछ बता रहा हूं। अब यहां पर ध्यान दीजिए कितने नंबर वाले विद्यार्थी होंगे पास। तो कैटेगरी वाइज थोड़ा आप ध्यान दीजिए। पहले नंबर पर आता है जनरल, जिसे हम अनरिजर्व कैटेगरी भी कहते हैं। और अनरिजर्व कैटेगरी वालों को यहां पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन में साफ साफ बता दिया गया है कि 60% अंक लाने जरूरी है, यानी कि आपको 90 प्रश्न पेपर में आने ही चाहिए, बिल्कुल राइट होने चाहिए। और टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के लिए इतने ही है। तो यहां पर बात करें कि 150 का जो है पेपर था तो 90 क्वेश्चन तो राइट होना जरूरी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। उसी प्रकार बात करें हम एससी कैटेगरी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो इनको मिनिमम पासिंग मार्क के लिए 55% अंक लाने जरूरी है, यानी 83 राइट होने चाहिए। नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूं और टीएसपी की इन कैटेगरियों की बात करूं तो 36% पर काम चल जाएगा, यानी 54 प्रश्न अगर राइट हो गए हैं टीएसपी एरिया से तो बिल्कुल मजा आ गया है। अब मैं बताऊं कि 150 में से 83 नंबर तो आपको लाने जरूरी है, आप इन कैटेगरियों से बिलोंग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है विधवा, तलाकशुदा और भूतपूर्व सैनिक। इनके लिए जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो है दोस्तों 50%। अब 50% देखा जाए तो 75 प्रश्न राइट होने चाहिए, वो भी 150 में से 75 प्रश्न अगर आप सही करके आ गए तो कोई जो है आपको हराने वाला नहीं है। एंड शहरिया जनजाति के व्यक्तियों की बात करूं तो शहरिया से जो बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए जो मिनिमम पासिंग मार्क अंक रखे गए हैं वो 36% है। 54 प्रश्न पर काम चल जाएगा 150 में से, ठीक है। एंड पीडब्ल्यूडी दिव्यांग कैटेगरी की बात करें तो आपको मिनिमम 40% नंबर लाने जरूरी है, तो 60 प्रश्न होने चाहिए 150 में से राइट। तो अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो कोई जो है आपको मेन एग्जाम्स के लिए नहीं रोक सकता। अब यह बात आती है
कि रीट पात्रता परीक्षा लेवल 2 जो है विभिन्न पारियों में संपन्न हुई थी, सभी को मालूम है। अब यह सामने समस्या पैदा हो रही है कि अलग अलग पारियों में तो हुई थी, लेकिन किसी किसी पारी का जो पेपर था वो हार्ड आया था और किसी किसी पारी का पेपर इजी आया था। तो क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो पूरी संभावनाएं लग रही है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन तो होगा लेकिन इससे कम पर काम चल जाएगा। 90 ही प्रश्न आपको जरूरी है नॉर्मलाइजेशन के बाद भी। बहुत सारे महानुभाव वैज्ञानिक कह रहे हैं कोई आवश्यकता नहीं है 90 प्रश्न राइट करने की। बहुत सारे कह रहे हैं 75 क्वेश्चन पर हो जाएगा मेंस एग्जाम्स के लिए। मेरे भाई, किसी की बातों पर विश्वास करने से पहले कुछ सोचिए, अपने दिमाग का भी यूज कीजिए। जब रीट पात्रता परीक्षा का ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसमें पॉइंट नंबर 6 में साफ साफ दिखाया गया है, पढ़ लेना, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 में यह बता रखा है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स इतने नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे, चाहे नॉर्मलाइजेशन हो चाहे ना हो। समझ में आ गया है ना? तो बिल्कुल अब आप ऐसे मत सोचिए कि 75 पर काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। एंड एक बात बताऊं मैं दोस्तों आपके लिए कि इतने प्रश्न अगर आपके पेपर में बन रहे हैं नॉन टीएसपी और टीएसपी इन कैटेगरियों के, तो मेरे भाई तो बिल्कुल आप अब गुमराह ना हो, ना ही इधर उधर भटकने का काम कीजिए। आपको बस एक ही लक्ष्य रखना है, ग्रेड 3 की जमकर तैयारी करनी है। 2-3 महीने का समय है, नहीं आएगी दोबारा इतना ऐसा गोल्डन चांस। इसलिए फालतू की अफवाहों पर ध्यान न दें। इतने नंबर बन रहे हैं तो आप ग्रेड 3 की तैयारी कीजिए, चाहे लेवल 1 से हो चाहे लेवल 2 से हो, ठीक है। मिनिमम पासिंग मार्क्स ये है। नॉर्मलाइजेशन होगा तो मालूम खुद को भी चल जाएगा कि रिजल्ट आने के बाद ही मालूम चलेगा। अभी मैं पुख्ता मोहर नहीं लगा सकता कि नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन संभावनाएं पूरी लग रही है कि नॉर्मलाइजेशन हो जाए। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स कर देना। एंड कोई आपके दिमाग में सवाल चल रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना, वहां आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।